नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भाग्य की विधि बलवान है, मेरी आंखों के देखते देखते तमाम नामी नामी बहादुर मैदाने जंग में मारे गए। मैं तंत्र प्रतिज्ञा दर्शन मंत्र द्वारा मेरे पुत्र अहिर रावण को बुलाता हूं, जो पाताल लोक का राजा है। वह पराक्रम में मेघनाद से भी बढ़कर है। रह गई है तंत्र विद्या हाथ उठाने के लिए। बेटा अहिर रावण है बाकी वन में रण में जाने के लिए। बेटा अहिर रावण प्रकट हो, तुम्हारे पिता तुम्हें पुकार रहे हैं। बेटा अहिर रावण प्रकट हो। पिताजी जय शंकर की। बेटा जय शंकर की। आओ बेटा अहिर रावण। कहिए पिताजी, घर में सब कुशल तो हैं? मुझे किस लिए आकर्षण मंत्र के द्वारा बुलाया गया है? मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा, पंचवटी में तो राजकुमार आए, उन्होंने बिना अपराधी बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली। इसी बात पर मुझे क्रोध आया और मैं उनकी स्त्री को हरकर ले आया। अब उनके साथ युद्ध हो रहा है, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाद, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अब मैं केवल तुम्हारी सहायता चाहता हूं। अहिर रावण कुछ बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी सी झंझट है। उन राजा के दो लड़कों ने वो बड़ी जरा सी खटपट है। पहले ही पहल उन्होंने झगड़े की छेड़छाड़ कर ली। फिर बहन हमारी शूर्पणखा उसकी नाक साफ कर ली। हो जाए बहन बिल्कुल लगती। सचमुच तो ये है रस्सी है। लंका के राजा रावण को ये बात धूम मरने की है। यही सोचकर मैं उनकी नारी को जाकर हर लाया। इस पर उन दोनों ने आकर है बड़ा बखेड़ा फैलाया। अब तक वह झगड़ा चलता है। कितनों से नाते टूट चुके हैं। कुंभकर्ण और मेघनाद रणभूमि में जाकर भिड़ पड़े। इसलिए तुम्हें बुलवाया है। बेटा, तुम यत्न करो कोई, इसमें अपनी हो जाए विजय। ऐसा षड्यंत्र रचो कोई। महाराज, मुझे इस झगड़े में नहीं कुशल दिखाई पड़ती है।
बनती है। कुछ कुंभकर्ण और मेघनाथ योद्धा ऐसे वैसे न थे तेजवान और बल निधान, क्या कुछ नहीं थे, कैसे नहीं थे। उन शूरों को, उन वीरों को जब पल भर में संघार हुआ तो फिर इसमें संदेह नहीं, नारायण का अवतार हुआ। सच्चिदानंद आनंद कंद दो जगत बिंदु कहलाते हैं। भक्तों के वे ही भक्त वत्सल नर रूप बनाकर आते हैं। इस झगड़े में निश्चय कुल की निश्चय बिल्कुल ही खैर नहीं। कल मर्दन करे जनार्दन से हो चलता जिनका बैर नहीं। इसलिए हुआ अब तक जो कुछ उस पर अब पश्चाताप करो। तज कर सब बैर शर्म उसकी, जाओ और टीका वापस करो। अब ये बात ठीक कैसे हो सकती है? वे राजा के दोनों लड़के ऐसे पूर्वधारी हैं, इससे ये ख्याल होता है शायद कोई अवतारी है, लेकिन महज ये ख्याल ही है पक्का कोई सबूत नहीं। पीछे से पछताना होगा तो फिर निकली बात तो ठीक नहीं। पक्का विश्वास न हो जब तक रावण नहीं मानेगा। कुछ भी हो पर मरते तब तक अपने दम से रण खानेगा। अच्छा मानव अवतार है वो, तो बात ही है क्या डरने की। एक धन्य भाग जो मिले धनी हरि के हाथों से बढ़ने की। इससे जब योग यज्ञ साधना जब नहीं बन पड़ती है, पर मारे जो बिन मुझे शायद मोक्ष मिल सकती है। सचमुच यदि वे अवतारी है तो फिर उद्धार है मेरा। माया में भक्त सागर से निश्चय ही बेड़ा पार मेरा। और जो मनुष्य है वे दोनों, तो फिर रावण को कम है क्या? अरे मुझसे देखता तलब तो इन लड़कों की बात है क्या? अच्छा पिताजी, यदि आपका ये विचार है तो मैं लड़ने के लिए जाता हूं। अब ख्याल में मेरे भी आया रावण के ठीक विचार है ये। क्या जाने वो दोनों लड़के है मनुष्य या अवतार है वे। जो मनुष्य हैं तो फिर बस
मैं ही सारा यश लूटूंगा। अगर साक्षात भगवान है तो इस जंजाल से छूटूंगा। या तो आज विजय मेरी या मोक्ष है बातों बातों में। कैसा अच्छा संयोग बना, लड्डू है दोनों हाथों में। अच्छा तो फिर ये चाल चलूं, ले चलूं चुरा कर दोनों को। छुट्टी पा जाऊं देवी की, बलि भेंट चढ़ा कर दूंगी। देवी का पूजन भी होगा, शत्रु नाश भी होवेगा। लंका का सारा निश्चर दल टांगे पसार कर सोवेगा। है मेरे सहायक बेटे, तुम उन दोनों को चुरा कर कैसे ले जाओगे? मैं वानर सेना में रात्रि के समय विभीषण का रूप धारण करके जाऊंगा। मोहिनी मंत्र द्वारा सारी सेना को मूर्छित बनाऊंगा। आखिर में दोनों भाइयों को मूर्छित अवस्था में उठाकर पाताल लोक ले जाऊंगा और उन दोनों वनवासियों को कामदा देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। तो मुझे पूरे कार्य होने का पता किस तरह चलेगा? जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो तो जान लेना कि ही रावण ने अपना काम कर दिया। अच्छा बेटा, जाओ शत्रु को हर प्रकार से नीचा दिखाओ। पिताजी जय शंकर जी। बेटा जय शंकर जी। कौन हो जो आधी रात के समय सेना में चक्कर लगा रहे हो? हनुमान जी, आज क्या बात है? आप मुझे पहचानते भी नहीं। ओहो, विभीषण जी, इस समय आप किधर से आ रहे हो? मैं श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से संध्या करने गया था और भजन कीर्तन करते हुए मेरी समाधि लगी। जब आप बोली तो बहुत देर हो गई। अब मैं शीघ्र ही रघुनाथ जी के पास चला जाता हूँ। बहुत अच्छा। चाचू दिया चाचू दिया
भाइयों, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कहाँ गए? ये क्या बात हुई? रघुनाथ जी कहाँ चले गए? बड़ा आश्चर्य है। आकाश मंडल के सितारों, तुम ही बताओ, राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मुझे कुछ याद आ रहा है। आधी रात के करीब एक मनुष्य आया था। उसने मुझे अपना नाम विभीषण बतलाया था। भेद खुल गया। पाताल लोक में रावण का पुत्र भाई रावण बड़ा बलवान है। वह मोहिनी मंत्र द्वारा बेहोश करके मेरा रूप धारण करके उनको ले गया। वही एक ऐसा इंसान है जो मेरा रूप धारण कर सकता है। आप लोग मन को स्थिर रखें, घबराए नहीं। मेरे लिए पाताल लोक में जाना कोई कठिन काम नहीं। 14 भवन और तीनों लोकों में प्रभु को मैं ले आऊंगा। मेरा नाम हनुमान है। पिताजी, आप यहाँ कैसे पधारे? अरे मूर्ख, मैंने विवाह ही नहीं किया तो तू बेटा काहे का? मेरा बेटा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा पुत्र बनते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जब आपने लंका जलाई और सागर में पूंछ बुझाई तो वहां एक मछली आपके शरीर के पसीने की बूंद पी गई। मैंने उसी के उग्र से जन्म पाया। अपना नाम मकरध्वज कहलाया और आपका पुत्र कहलाया। तेरा स्वामी जो राम लक्ष्मण को लाया है वह उसका क्या करना चाहता है? वह कामदा देवी के मंदिर में हवन कर रहा है और पूर्ण आहुति के समय राम लक्ष्मण की बलि देना चाहता है। अच्छा, तो हट जाओ।
कामदा देवी के लिए मिष्ठान लाओ। युधिष्ठिर के घड़े लाकर देवी की भेंट चढ़ाओ। इस समय कामदा देवी हम पर बहुत प्रसन्न है। अब शीघ्र ही राम लक्ष्मण को लाओ और दोनों की बलि चढ़ाओ। तपस्वियों, होशियार हो जाओ। मैं तुम्हें देवी की बलि चढ़ाऊंगा। कुछ कहना है तो कह लो। हे धन्य तुम्हारा ये शरीर जो देवी के ऊपर चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज बन सकता है। जो तुमको प्यारी हो विषय और जिसका तुम्हें भरोसा हो, कर लो उसका सिमरन आज, जहां कहीं हो कैसा हो। सुन ले अहिरा वन बसव, सबसे प्यारा तो लक्ष्मण है। वे नहीं साथ में है मेरे, मेरा तन है मेरा मन है। हाँ, एक और है हनुमान, वे तू है हमारे भारी। उस पर है हमें भरोसा भी, वे अद्भुत है विक्रमधारी। तपस्वी बच्चों, तुम्हें है यदि कोई ध्यान, कौन हूं मैं जो कर रहा तुम्हें आज बलिदान। ओ हई रावण राजा, तुम इस नगरी के शासक हो। इसके अतिरिक्त बात है ये, देवी के परम उपासक हो। देवी का पूजन प्रेम सहित करके बलि हमें चढ़ाते हो। इस धर्म कार्य के करने से तुम अपना पुण्य बढ़ाते हो। लो समझो, तुमसे कहता हूं, सर तुमने बहुत उठाया है। रावण से भारी योद्धा से बढ़ चढ़कर राज बढ़ाया है। परिणाम उसी का मिलता है। आज तुम्हें अति दुखदाई दुनिया देखेगी। रावण से मिलकर तुमने मुंह की खाई।
और पापी अहिरावण, हमें मरने का भला क्या अफसोस। दुख तो तब था जब हम करते चोरी और फिर सी नाजोरी। रावण के बड़े घराने को क्या शोभा देती है चोरी। हम तो सीता माँ के खातिर रावण से रण में भिड़ते हैं। रावण से हो तो सचमुच एक दुष्ट चोर से लड़ते हैं। सीता से पतिव्रता देवी अब घोर संकट पावे। सुख हो हम क्षत्रिय होकर कैसे क्रोध नहीं आवे। अब तक हम उस सती के ही सच्चे सच से रण करते हैं, इसलिए दृढ़ होकर रावण से भी हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। अवसर है अभी चेत मूर्ख, फिर सबसे तू पछताएगा। अगर बात नहीं मानेगा तो घर सहित नष्ट हो जाएगा। ओ देवी ये तेरी देवी जिसकी तू पूजा करता है, उसके बल पर तू घोर पाप करने से भी नहीं डरता है। क्या ताकत है उस देवी की जो पतिव्रता का मान हरे। है कौन देव देवी ऐसे जो सिया माँ का अपमान करे। जो तेरी पाप वासनाएं उनसे अन्याय कराएंगे तो यही देवी तेरी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। छोकरो, इस हालत पर आने पर भी अब भी कुछ समझ नहीं आती। बल जाने पर भी रस्सी के एक मुराद नहीं जाती। अच्छा अभी ये देखना है सीता का सच क्या कहता है। अथवा देवी का गंगाई आकर क्या नीला करता है। शूरवीरों, क्या देखते हो, जाकर कर दो इस दोनों के सर कलम और चढ़ाना देवी के बली।
तुम पाताल लोक पर राज्य करो, मैं तुम्हें आज पाताल लोक का राजा बनाता हूँ।